हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुदा का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है सैटरडे की रात और ये मैं बना रही हूँ खीर। ये मैंने एक चाय का कप जो है चावल लिए थे और इसे 5 से 6 घंटे मैंने इनको भिगोया था। और ये खीर मैं क्यों बना रही हूँ ये भी आप लोगों को बताती हूँ, और कहाँ लेके जानी है ये भी आपको बताती हूँ। तो आप लोग बताएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं खीर बनाती हूँ इस तरह, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं चावलों को मैंने ब्लेंडर में डाला है और अभी इसके अंदर मैं दूध ही डालूँगी, मैं पानी नहीं ऐड करूँगी इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर दूध डाल के तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह खीर बनती भी बहुत जल्दी है और बनती भी ऐसी है जैसे बाज़ार जैसी होती है खीर। जैसे हम लोग लजीज़ा का पैकेट ला के बनाते हैं तो वैसे ही उसका टेस्ट होगा, और जैसे हम लोग बाज़ार से जैसे वहाँ पे लेके खाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे दिल पसंद से मिलती है। बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, और अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो अच्छी बात है। अगर कोई किसी ने ऐसे कभी ट्राई नहीं की होगी तो आप लोग ऐसे ट्राई ज़रूर करना। तो ये देखें, चावलों में मैंने दूध डाल के इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था और अभी मैं इसे बर्तन में निकाल दूँगी। अब चावलों को ये देखिए, चावल बिल्कुल बारीक हो गए हैं इसके अंदर ना। तो अभी मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। मैंने 1 कप चावलों में मैंने 3 लीटर दूध डाला है, यानी कि 3 किलो दूध मैंने लिया था और मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ। ये 1 किलो दूध इसमें मैंने डाल दिया है। अभी 2 जो डिब्बे हैं मैं और डालूँगी इसके अंदर। ये हो गया दूसरा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस तरह खीर बनाते हैं। और सुबह है संडे और खुदा करे सबका हैप्पी संडे गुज़रे। और आप लोगों ने संडे को क्या किया, क्या क्या मसरूफ़ियत रही आप लोगों की, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये रहा तीसरा डिब्बा जो मैं डाल रही हूँ। मैंने पूरा 3 किलो जो है इसके अंदर दूध डाला था, क्योंकि ये जहाँ लेके जा रही हूँ मैं इसे बता देती हूँ आपको। मैं इसे लेके जा रही हूँ चर्च में, क्योंकि कल पाकिस्तानी इबादत है तो मैं इसे वहाँ लेके जा रही हूँ। तो आगे आगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं क्यों लेके जा रही हूँ, हम लोग क्या करते हैं जब महीने में एक बार एशियन इबादत होती है। तो ये देखें, मैंने 1 कप चावलों में मैंने 3 लीटर दूध डाला है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। और अब मैं इसको मुसलसल इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी, क्योंकि चूल्हा जला के अगर मैं इसमें चमचा नहीं चलाऊँगी तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो वो आप कुछ भी कर लो वो फिर सही नहीं होती हैं, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इससे बेहतर है कि आप इसके पास खड़े होके तो इसको अच्छे तरीके से चमचा चलाते रहो। तो मैं इसके अंदर काफ़ी देर चमचा चलाऊंगी, कम से कम आधा घंटा तो मैं चलाऊंगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। जब इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाएगा और हल्का हल्का सा जैसे बॉयल आना शुरू हो जाता है, ऐसे आना मतलब हो जाएगी, तो तब मैं इसका चूल्हा करूँगी स्लो। फिर हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद चमचा चलाती रहूँगी। लेकिन अभी मैंने इसके अंदर 30 से 40 मिनट तक मैंने मुसलसल मैं चमचा चलाती रहूँगी। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो वो चावल बिल्कुल जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अभी चावल कच्चे हैं ना, तो जब तक वो थोड़े पक ना जाएं। तो इसलिए इसको 30 से 40 मिनट आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं रात के 8:20 हो गए हैं। आप लोग को मैं टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा रात को ही बनती हैं, क्योंकि सुबह लेके जानी है, तो इसलिए मैं इसको अभी बना रही हूँ ना। तो हम लोग हमेशा जब एक महीने में एक बार एशियन इबादत होती है, मतलब मेरे कहने का है कि वो उर्दू ज़ुबान में होती है और सारे पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे, तो सब लोग कुछ ना कुछ फिर लेके आते हैं अपने घरों से। आपस में पहले प्लान कर लेते हैं कौन क्या क्या लेके आएगा। अगर किसी का प्लान पहले से बन गया हो तो वो किसी और को कह देता है कि मैंने ये लेके आना है, अब तुम ये नहीं, तुम कुछ और ले आना। तो मेरे हिस्से में आई थी खीर, और एक और चीज़ मैं बना के लेके गई थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी मतलब सब ने डिसाइड कर लिया था कौन क्या क्या लेके आ रहा है। तो अभी मतलब देखो, मैं कोई सब्ज़ी लेके जाती हूँ या मैं दाल लेके जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ कोई भी नहीं लेके आ रहा था। तो फिर मुझे कहा गया कि कोई ये ऐसी चीज़ भी एक लेके आओ। तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी। और मैं क्या लेके आई थी ना, ये देखें, ये है शुगर, और ये फ़ाइन शुगर है, यानी कि चीनी है, बहुत बारीक है ये ना। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये चीनी है। तो ये मैं कितनी डालूँगी ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। अभी देखिए, मैं चमचा चलाती जा रही हूँ, ये देखें वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है।
और ये इतनी जल्दी बनती है, बहुत जल्दी बनती है। आप लोग अगर किसी ने ऐसे ट्राई नहीं की है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं इसके अंदर डालते हैं पानी, पहले चावलों को थोड़ा पकाते हैं फिर दूध डालते हैं, मैं ऐसे नहीं करती। अब ये देखें, अब मैंने ये इतनी इलायचियों के मैंने ये दाने निकाले थे, अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये तो मतलब मर्ज़ी है, कुछ लोग इलायची के दाने नहीं डालते क्योंकि सबको ये अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े से मैंने इसके अंदर वो डाल दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैं चमचा चलाती जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसको अपने साथ साथ मेरे दूसरे काम भी चल रहे हैं। तो ये देखें गाढ़ी होती जा रही है। और ये देखें, ये एक प्याली मैंने इसके अंदर चीनी ली थी और थोड़ी सी मैं और डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि ये तो आपने टेस्ट के हिसाब से डाली, इतनी सी मैंने और ली थी। कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लो, तो अगर ज़्यादा नहीं मीठा चाहिए तो कम डाल लो। अभी मैंने ये पिस्ता और बादाम हैं जिन्हें मैंने ऐसे चॉप किया हुआ है, तो ये मैं डालूँगी जितनी ज़रूरत है उतने डाल के, बाकी ऊपर गार्निश करने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखें, जब हम अक्सर घर में लजीज़ा खीर का डिब्बा बनाते हैं, जो लोग बनाते होंगे, तो जब वो बनाते हैं ऐसे, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही वो लग रही होती है, आप देख सकते हैं। और इसके चावल बिल्कुल नज़र नहीं आते, यानी होता है ना कि आप खीर खा रहे हो तो मुंह में चावल आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही यम्मी बनती है, ऐसे लगता है जैसे बाज़ार की खीर है ना। तो और ये बनती भी बहुत जल्दी है क्योंकि चावल ग्राइंड हुए होते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि चर्च में लेके जानी है और अभी मुझे कहा गया है कि एक मैं अभी देखती हूँ एक और चीज़ मैंने बनानी है। अब देखो मैं दाल बनाती हूँ या कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, ये देखें हमें ऐसे ही मतलब जैसे लजीज़ा कीर के दाने-दाने होते हैं ना, बिल्कुल ज़रा-ज़रा से ऐसे छोटे-छोटे नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें नज़र आ रहे हैं देखें। तो ये बहुत अच्छी बनती है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने चूल्हा थोड़ा-सा तेज़ किया था। इसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है खीर का, क्योंकि खीर जली हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर खीर जल जाए तो इसमें स्मेल बहुत बुरी होती है और वो खाई नहीं जाती, इसलिए खीर का ख़्याल भी बहुत रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसके पास ही खड़ी रही थी, मैं बस किचन के अंदर ही काम कर रही थी, मैं बाहर नहीं गई थी क्योंकि मुझे ये था कि ये ज़रा सी लग गई तो आपने इतनी दूर लेके जानी है और वहाँ चर्च में लेके जानी है, तो ये है, इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि आप किसी मेहमान के लिए बना रहे हो या घर के लिए भी बना रहे हो, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। स्पेशली दूध की जो चीज़ होती है ना, इसका तो बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें, देखिए। बस अभी खीर रेडी करके तो मैं अपने और मतलब मैं अपने कपड़े रेडी करूँगी, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। खीर मेरी बन चुकी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अब उसको गार्निश करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी दूसरी वीडियो में क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जब मैं जनवरी में गई थी तो ये मैंने ख़ुद बनवाई थी। मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों गए थे बाज़ार, और मेरा फेवरेट बाज़ार है गल्फ़, वहीं हमारा टेलर है, तो वहीं से मैंने ये कपड़ा लिया था। ये प्लाज़ो था, इसके साथ प्लाज़ो मैंने बहुत बड़ा खुला नहीं सिलवाया था, इसके साथ का दुपट्टा था और ये मैंने अनरखा बनवाई थी और इसका घेर बहुत ज़्यादा था, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त सिली थी। और एक ये मैंने इस्त्री कर लिया था, ये जेकार्ड का था। और मैंने कहा कि मैं देखूंगी कि सुबह, क्योंकि एक सूट एक्स्ट्रा इस्त्री कर लो तो सही होता है कि वो फ़ायदा होता है, जब कहीं जल्दी में जाना हो तो आप पहन सकते हो। तो बस अभी एक ये कर लिया था। हाँ, तो भाई ये इसका दुपट्टा बिल्कुल चादर की तरह है ना, तो ये भी थोड़ा मोटा ही था, इसलिए मैंने कहा सर्दी है तो ये कर लेती हूँ। मोज़ेस के लिए मैंने रेड ट्राउज़र और ब्लैक स्वेटर की थी। तो चलें जी, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। खुदा हाफ़िज़।